नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। महाद्वीपों की श्रृंखला में आज नंबर आता है उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका से संबंधित विश्व के भूगोल के स्तर पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सब को मैंने इस वीडियो में लेने का प्रयास किया है। चलो शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चलो शुरू करते हैं। उत्तरी अमेरिका से संबंधित सबसे पहले उसका परिचय जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह अटलांटिका महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। इसका जो स्थान है उत्तर में है आर्कटिक महासागर, दक्षिण में दक्षिण अमेरिका है और पूर्व में उसके अटलांटिक महासागर आता है और पश्चिम में प्रशांत महासागर आता है। इसका जो आकार है वो लगभग 2.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या लगभग यहाँ पर 60 करोड़ से अधिक लोग लगभग निवास करते हैं और इसका सबसे बड़ा जो देश है वो कनाडा है क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे अंग्रेजी में यूएसए कहते हैं और यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है जो डेनमार्क का हिस्सा है। लगभग उसका अधिकार जो है वो डेनमार्क का है। यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनमें मिसिसिपी, मिसौरी, यूकॉन आदि आती हैं और यहाँ की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें रॉकी पर्वत हैं और एप्लाचियन पर्वत हैं। प्रसिद्ध यहाँ के स्थल हैं वो नियाग्रा फॉल्स, ग्रैंड कैनियन, डेड वैली। इसके बाद पढ़ते हैं इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। इसका जो क्षेत्रफल है उसमें ये तीसरे स्थान पर आता है, जनसंख्या में ये चौथे स्थान पर आता है। इसकी जो खोज की गई थी वो 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी और इसका नाम दिया था नई दुनिया। समुद्र यात्री था एक अमेरिगो वेस्पुत्सी, उसने इसका नाम अमेरिका रखा था। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को एक नहर आती है पनामा नहर, इन दोनों को अलग करती है। पनामा नहर क्या काम करती है कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, क्योंकि ऊपर उत्तरी अमेरिका आ जाती है, नीचे दक्षिण अमेरिका आ जाती है, तो इन दोनों को मिलाने का काम जो है वो पनामा नहर करती है। दो बड़े महासागरों का जल नियंत्रण करने के लिए इस नहर के अंदर 3 फाटक लगाए गए हैं, क्योंकि दोनों ही महासागरों का जो जल है वो नियंत्रित रह सके। पनामा नहर में अपने निर्माण के लगभग 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। लगभग ये 1914 के आसपास बनी थी और 2014 में इसने लगभग 100 साल पूरे कर लिए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को 49 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो इन दोनों को अलग करती हैं और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य से 100 डिग्री देशांतर, जो पश्चिमी देशांतर के नाम से जाना जाता है, वो गुजरती हैं। सबसे लंबी तटरेखा हडसन की खाड़ी की है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। न्यूयॉर्क जो शहर है वो हडसन नदी के मुहाने बसा हुआ है और ये विश्व में ऊंची इमारतों के लिए जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क बंदरगाह है। कनेडी जो हवाई अड्डा है वो सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक है और विश्व की सबसे बड़ी जो मंडी है, मांस की मंडी, वो शिकागो है और विश्व में सबसे ज्यादा लौह इस्पात का उत्पादन पिट्सबर्ग में होता है, जिसे जंग का कटोरा कहते हैं। डेट्राइट एक शहर है जो अक्सर मोटर सिटी कहा जाता है जिसे, क्योंकि यहाँ पर वैश्विक जो ऑटोमोबाइल्स उद्योग का जन्म स्थान माना जाता है। जो लगभग बड़ी बड़ी जो कारें हैं, गाड़ियां हैं, वो लगभग सारी की सारी डेट्राइट के अंदर बनी है। और विश्व में सबसे बड़ी मक्का की मंडी है वो सेंट लुइस में है और विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है वो विनीपेग, कनाडा का एक शहर है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है उसे पेरीज कहते हैं और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी, मिसौरी, और ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है।
और मुख्य बात है कि ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक समुद्र में स्थित दो प्रमुख मछली पकड़ने के क्षेत्र हैं। ये क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि यहाँ पर गर्म गल्फ स्ट्रीम और ठंडी लेब्राडोर धारा आपस में मिलती हैं, और इसलिए ये दोनों अटलांटिक महासागर के उत्तर उत्तर ये है अमेरिका महाद्वीप का नक्शा। और इसमें भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे दिए हुए हैं जिनको आप देख करके अपने दिमाग में रख सकते हैं। जैसे एक नए महाद्वीप के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।